का संकेत है। भगवान हमसे नाराज है। 2001 केरला मॉनसून का सीजन। आसमान से पानी की बूंदें गिर रही थी। पर एक दिन ये बूंदें लाल हो गई, बिल्कुल खून जैसी। सोचो, सुबह घर से निकलते हो और देखते हो कि तुम्हारी गली, तुम्हारा घर, तुम्हारे कपड़े सब कुछ लाल रंग से भीग गया है। लोग चिल्लाए, मंदिरों में घंटी बजने लगी और सब लोग बस एक ही चीज बोल रहे थे, ये बुरा होने का संकेत है। ये है श्रापित बारिश। तो बात करते हैं स्ट्रेंज इंसिडेंट्स की। जुलाई 25, 2001 केरला के चंगनासरी डिस्ट्रिक्ट में पहली बार रेड रेन रिकॉर्ड हुई। पानी के हर बूंद में एक गहरा लाल रंग था, बिल्कुल खून की तरह। 2 महीने तक 30 से ज़्यादा बार ये लाल बारिश हुई, कभी हल्की, कभी इतनी ज़्यादा कि नदियाँ लाल बहने लगी। लोकल विलेजर्स ने कहा, हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। घर के कपड़े स्टेन हो गए जो साफ नहीं होते थे। पानी से एक मेटालिक स्मेल भी आती थी। तो अब बात करते हैं आई विटनेसेस की। एक लोकल टीचर ने रिपोर्ट किया, बारिश के बाद हमारे गार्डन के सब प्लांट्स पे लाल दाग बन गया। ये देखकर बच्चे रोते रहे। फार्मर्स ने कहा उनके खेतों के पानी पर ब्लड रेड हो गया और लोग डर के मारे बाहर निकलना बंद कर दिया। लोकल न्यूज़पेपर्स ने इस ब्लड रेन एपोकलिप्स का नाम दिया। रूमर्स फैल गए कि ये क़यामत की निशानी है। तो अब बात करते हैं साइंस इन्वेस्टिगेशंस की। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले बोला तो मीटियोर डस्ट है। नहीं, ये डेजर्ट सैंड है, ये वोल्केनो ऐश है। मिडल ईस्ट से आई डस्ट क्लाउड्स की वजह से हुआ होगा। लेकिन जब रेन वाटर लैब्स में गया, एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। वाटर के अंदर रेड कलरेड माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स थे जो नॉर्मली एल्गी या फंगी के होते हैं। प्रॉब्लम क्या है फिर? ये स्पोर्स केरला के नॉर्मल एनवायरनमेंट से मैच नहीं करते थे। 2006 में एक और स्टडी ने कहा इन स्पोर्स में डीएनए ही नहीं मिला, मतलब लिविंग सेल्स विदाउट डीएनए। ये सुनकर एलियन थ्योरी और तेज हो गई। तो अब बात करते हैं क्रीपी थ्योरीज की। नंबर 1, एलियन लाइफ हिपोथेसिस। साइंटिस्ट गॉडफ्रे लुइस और ए सेंटोस कुमार ने क्लेम किया ये स्पोर्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हो सकते हैं। हो सकता है एक कॉमेट अर्थ के पास से गुजरा हो और उसने एलियन स्पोर्स ड्रॉप किया हो। नंबर 2, डिवाइन पनिशमेंट। केरला के एक मैथोलॉजी में रक्ता वर्षा मेंशन होती है, एक लाल बारिश जो तब होती है जब गॉड्स गुस्सा हो गए हों। विलेज ने उसे प्रकृति का श्राप माना। नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि ये एक फेल्ड बायो वेपन का टेस्ट था। जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली गई, अथॉरिटीज़ ने इसे नेचुरल बोलकर कवर अप कर दिया। नंबर 4, पैरेलल डायमेंशन लीक। शैडो थियरिस्ट मानते हैं ब्लड रेन एक सिग्नल है कि डायमेंशन के बीच बैरियर कमज़ोर हो गया। हो सकता है ये लाल पानी एक अल्टरनेट अर्थ का रेसिड्यू हो जो हमारे आसमान से गिर रहा था। 5th, हिस्टोरिकल कनेक्शन। ये पहली बार नहीं था। एंशिएंट रोम में भी ब्लड रेन लिखा गया है।
8th सेंचुरी यूरोप में इस वॉर और प्लेग्यूस का ओमेन माना गया। मतलब हर सिविलाइजेशन इसको एक श्राप ही समझता रहता है। चलो अब मेरी शैडो किंग एनालाइज पे आते हैं। साइंस बोलता है स्पोर्ट्स, रिलीजियस बोलता है इसे एक कर्स, थियरिस्ट बोलते हैं एलियंस। लेकिन एक बात तुम नोटिस करोगे, जब भी ब्लड रेन होती है दुनिया एक नया डर सीखती है। मैं सोचता हूँ अगर ये सिर्फ एक नेचुरल फेनोमेनन है तो DNA लेस स्पोर्ट्स कैसे बने? अगर ये मिथ है तो हिस्ट्री में बार बार क्यों लिखा गया? और अगर ये एलियंस का साइन है तो क्या वो हमें वार्न कर रहे हैं या हमें अपने प्लैनेट्स के लिए तैयार कर रहे हैं? केरला के आसमान से गिरता खून इंसान को याद दिलाता है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी प्रकृति ये कुछ और ज़्यादा बड़ी ताकत हमें अपना मैसेज भेजती है। और अगला रहस्य और भी डार्क है, क्योंकि लाल बारिश तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा उन जगह के बारे में जहां पूरा आसमान खून से भरा हुआ है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।